दोस्तों, अब शुरू हो चुकी है रिद्धि और मारुति की कहानी का एक नया अध्याय। यह नया ट्रैक दर्शकों को भावनाओं, सस्पेंस और रिश्तों के उस सफर पर ले जाएगा जिससे निकलना इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। इस हफ्ते के अपकमिंग ट्रैक की शुरुआत होती है उस दिलचस्प सीन से जब मारुति रिद्धि को लेकर घर लौटता है। रिद्धि, जो अब तक लगातार भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर रही थी, अचानक मारुति के सामने एक अजीब सी दरख्वास्त रखती है। उसकी आंखों में बेचैनी है और आवाज में दर्द। वह कहती है, क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे सिर्फ अपनी माँ से बात करनी है। वह बहुत परेशान होंगी। यह सुनकर मारुति कुछ पलों के लिए चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह रिद्धि की इस मासूम गुजारिश को माने या फिर खुद पर काबू रखे। लेकिन रिद्धि की आंखों में छिपा दर्द, उसकी मासूमियत और उसकी सच्चाई देखकर मारुति का दिल पिघल जाता है। और यहीं से कहानी लेती है एक नई करवट। अब तक मारुति को एक सख्त, ठंडे दिल वाला और रहस्यमयी शख्सियत के रूप में दिखाया गया था। लेकिन इस मोड़ पर वह धीरे धीरे रिद्धि के लिए नरम पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि रिद्धि अब उसके लिए सिर्फ एक और इंसान नहीं रह गई, बल्कि उसकी जिंदगी में कुछ खास जगह बनाने लगी है। दूसरी ओर रिद्धि भी इस बदलाव को महसूस करती है। उसे लगने लगता है कि मारुति उतना बुरा इंसान नहीं है जितना वह अब तक समझती आई थी। शायद हालात ने उसे गलत रास्तों पर धकेला, लेकिन उसके दिल में अब भी इंसानियत बाकी है। आखिरकार मारुति एक बड़ा फैसला लेता है। वह रिद्धि से कहता है, अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो चलो। मैं खुद तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यह सुनकर रिद्धि चौंक जाती है। उसकी आंखों में अचानक खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। उसे लगता है कि मारुति अब सच में बदल गया है। शायद उसके दिल में अब भी अच्छाई बाकी है, शायद वही अच्छाई जो रिद्धि हमेशा ढूंढती रही। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मारुति रिद्धि को लेकर उसके घर पहुंचता है। जैसे ही भाग्यश्री अपनी बेटी रिद्धि को सामने देखती है, उसकी आंखें अवाक रह जाती हैं। वह दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है और आंसुओं से भीगते हुए कहती है, बेटा, तू सही सलामत है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन मां के दिल में एक सवाल गूंजता है, आखिर रिद्धि यहां कैसे पहुंच गई? क्या वह अमेरिका नहीं गई थी? परिवार के बाकी सदस्य भी हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखों में सवाल हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। इस बीच सवी, जो अब तक सबको संभाल रही थी, चुप रह जाती है। तभी अचानक एक और बड़ा धमाका होता है। रिद्धि सबके सामने सवी के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। वह कहती है, अगर मेरी जिंदगी में कोई परेशानी आई है तो उसकी जड़ सवी है। उसने कभी मेरी मदद नहीं की। वह सिर्फ दिखावा करती रही। यह सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। पूरा माहौल अवाक और सदमे से भर जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या रिद्धि मारुति के झूठ के जाल में फंस चुकी है? या क्या वह जल्द ही सच्चाई को समझ पाएगी? क्या मारुति सच में उससे प्यार करने लगा है? या उसके इरादे अब भी कहीं गहरे छुपे हुए हैं? इस पूरे ट्रैक का सबसे इमोशनल और पेचीदा पल वह है जब रिद्धि अपनी मां के सामने खड़ी होती है, लेकिन अपने ही घर में खुद को अजनबी महसूस करती है। उसके दिल में यह डर घर कर जाता है कि शायद वह जिस सच्चाई को जानती है वह झूठ है, और जिस